नमस्कार दोस्तों। लंका में माता सीता से मिलने के लिए सर्प के रूप में आखिर कौन गया था, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, आज तक लोगों ने ऐसा प्रसंग नहीं सुना होगा कि माता सीता से अशोक वाटिका में मिलने के लिए सर्प का रूप धारण करके आया था। तो आखिर वह कौन था? जानते हैं इस प्रसंग के बारे में। दोस्तों, आपने रामायण तो देखी होगी और पढ़ी भी होगी कि कैसे लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उन्हें अपने साथ लंका लाकर अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, जब माता सीता अशोक वाटिका में पहुंची तो उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि देवी सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि भूख उनको बहुत परेशान करेगी। ब्रह्मा जी इस बारे में सोच ही रहे थे कि इसका क्या करे और क्या नहीं। तभी उन्होंने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाया और इंद्रदेव से कहा कि आपको हमारा एक कार्य करना होगा। आपको लंका में जाना है और लंका की अशोक वाटिका में माता सीता के पास जाना है, क्योंकि उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। मैं आपको एक दिव्य खीर दूंगा। आपको जाकर उसे माता सीता को देना है और इस खीर को जब माता सीता खा लेंगी तो उनको 10,000 वर्षों तक भूख परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ से जब जाएंगे तो ध्यान रखें कि लंकापति रावण या लंका में कोई और आपको पहचान ना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत समस्या हो जाएगी। आप एक ऐसा रूप धारण करके वहां जाएं जिसे लंकापति रावण भी समझ ना पाए। ब्रह्मा जी की इतनी बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपने ये कार्य मुझे सौंपा है। ये कार्य करने के लिए मैं लंका अवश्य जाऊंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने एक सर्प का रूप धारण किया और सांप बनने के बाद उन्होंने लंका में प्रवेश किया। जब वह अशोक वाटिका में पहुंच गए तब माता सीता ने यह समझा कि यह कोई राक्षस होगा जो उन्हें परेशान करने के लिए आया है। माता सीता नहीं समझ पाई कि ये देवराज इंद्र है। तब इंद्रदेव ने अपना असली रूप धारण किया और सीता जी से कहा, हे माते, मैं इंद्र हूँ। इंद्रदेव की बात सुनकर माता सीता ने अपने तपोबल से देखा कि ये वास्तव में इंद्रदेव ही हैं और सीता जी ने उनसे पूछा कि वह किस कारण से वहां आए हैं। तब इंद्रदेव ने कहा कि माता, आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। आपको भूख और प्यास बहुत परेशान करती होगी और इस भूख की समस्या के लिए मैं आपके पास ये दिव्य खीर लेकर आया हूँ। यदि आप इस दिव्य खीर को खा लेंगी तो आपको 10,000 वर्षों तक भूख परेशान नहीं करेगी और आपको लंका का अन्न और जल नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि सीता जी ने इसके लिए बहुत मना किया, किंतु इंद्रदेव के बार बार प्रार्थना करने पर माता सीता ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। जब सीता जी ने खीर को ग्रहण किया तब इंद्रदेव अपने उसी रूप में सर्प बनकर लंका से बाहर आ गए और इंद्रलोक चले गए। तो दोस्तों, आपको रामायण के इस रोचक प्रसंग के बारे में पहले से पता था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।